स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। तो आज बहुत अहम दिन है क्योंकि आज बजट पेश किया जा रहा है और 11 बजे का इंतजार है। अब 1.5 घंटे का वक्त मात्र बचा है और 1.5 घंटे से कम का वक्त बचा है। बिल्कुल, तो कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन से रवाना होंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति से वित्त मंत्री ने की है मुलाकात, राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी ली है और फिर उसके बाद कैबिनेट बैठक होगी और कैबिनेट बैठक में भी मंजूरी दी जाएगी बजट को। और उसके बाद 11 बजे, आपको बता दें 11 बजे, याद रखिएगा 11 बजे बजट पेश होने जा रहा है। निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही है। जनता को काफी उम्मीद है, महंगाई का दौर, क्योंकि गैस सिलेंडर आप देखें, पेट्रोल और डीजल के दाम देखें तो बहुत ज्यादा है और ऐसे में लोगों को सबसे ज्यादा यही उम्मीद है। किसानों को भी उम्मीद है कि खाद पर सब्सिडी बढ़ेगी, कृषि उपकरण सस्ते होंगे और जो नौकरी पेशा से जुड़े लोग हैं वो चाहते हैं कि टैक्स स्लैब में छूट हो, क्योंकि लंबे वक्त से टैक्स स्लैब में छूट। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात हुई है और ये आप देख सकते हैं। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। अभी बजट की मंजूरी राष्ट्रपति की तरफ से दी जाती है, एक प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति से मंजूरी लगने के बाद फिर कैबिनेट की बैठक होती है और कैबिनेट की बैठक में फिर इस बजट को पारित किया जाता है और उसके बाद सदन के अंदर वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेंगे। आम बजट 2024 नजदीक है और ऐसे में लोगों को लग रहा है कि सरकार कोई बड़ी सौगात देने जा रही है, बड़ा तोहफा देने जा रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुलाकात की तस्वीरें हैं। कुछ देर पहले ही निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्रालय से निकली थी और उनके साथ पंकज चौधरी और कराड़ साहब दोनों ही मौजूद थे और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं वित्त राज्य मंत्री यहां पर मौजूद और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति से मुलाकात की है और उन्होंने इजाजत ली और इसके बाद अब आगे का कार्यक्रम शुरू होगा, यानी कि आगे 10 बजे के आसपास वो कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलेगी, बजट को आखिरी मोहर लगेगी और उसके बाद 11 बजे सदन में निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, 11 बजे का इंतजार हर किसी को है क्योंकि चुनाव सामने है। 2024 से पहले 2023 में यह आखिरी बार इस सरकार का जो 5वां बजट है वो पेश करने जा रही है निर्मला सीतारमण। तो 5वीं बार लगातार हम लोग आज बजट भाषण सुनेंगे निर्मला सीतारमण का। तो 11 बजे के आसपास बजट की शुरुआत हो जाएगी और वो बजट अपना पढ़ना शुरू करेंगे। किस सेक्टर्स को कितना पैसा मिला, किस सेक्टर्स में राहत मिल रही है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। किसानों को बड़ी उम्मीद है, व्यापारी को बड़ी उम्मीद है और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के लिए सरकार क्या सौगात देने जा रही है। जिस तरह के जो लोन है, लोन की सुविधा कैसी बेहतर होती है, नहीं होती है। चलिए, हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े। अपने मेहमानों का एक बार फिर परिचय करा दे। आर के सरान है, अध्यक्ष यूपी चैप्टर भारतीय निवेश महासंघ। राम कुमार यादव अर्थशास्त्री हैं। वात्सल्य कक्कड़ है बजाज एक्सपर्ट है। अशोक छिंगनन है, आर्थिक विशेषज्ञ। और कुमार गौरव है, अर्थशास्त्री। मोनिका गुप्ता है, बजाज एक्सपर्ट्स हैं। ये सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मोनिका जी, आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देखिए जो देश की वित्त मंत्री है वो महिला है और आप भी एक महिला है और आजकल महिलाएं उद्योग धंधों में भी दिलचस्पी ले रही है। तो महिलाओं को क्या उम्मीद है बजट से और आप एक बजट एक्सपर्ट हैं, आपको क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, आपको पता है हमारी प्रधानमंत्री महिला है, हमारी राष्ट्रपति भी महिला है, ये सुन के बहुत खुशी होती है। लेकिन आप जब ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो बहुत फर्क है। आज के रेट में हम महिलाएं 48% है टोटल पॉपुलेशन का, लेकिन हमारा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 15% है क्योंकि हमें वो अवसर नहीं दिया जाता। तो इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है और महिलाएं उम्मीद करती हैं इस बजट से उन्हें बहुत कुछ मिलेगा। अगर मैं बात करूं, कोई महिला अगर मैं स्टार्टअप्स की बात करूं तो स्टार्टअप्स में महिलाएं सिर्फ 6% महिलाएं हैं जो स्टार्टअप्स ओन करती हैं। अगर मैं एमएसएमई की बात करूं तो सिर्फ 14% महिलाएं हैं जो एमएसएमई लीड करती हैं। तो आपको जरूरत है कि उनको एक उन्हें स्पेशल अपॉर्चुनिटी दी जाए, एक स्पेशल फंड बनाया जाए जिससे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वुमेन लीड करती हैं उनको एक स्पेशल फंडिंग प्रोवाइड की जा सके कम रेट्स पे। आप देखेंगे जब भी कोई स्टार्टअप शुरू होता है तो बैंकिंग चैनल से आपको लोन नहीं मिलता। आपको लोन के लिए या तो एंजल इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना पड़ता है या वेंचर कैपिटलिस्ट को अप्रोच करना पड़ता है। तो इतने हाई रिस्की वेंचर्स में वो इन्वेस्ट क्यों करेंगे? आपको इस तरीके से जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं आपको उनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए ताकि जो वो इन्वेस्टमेंट करें उनका कैपिटल गेन का रेट घटाया जाए ताकि वो इन सारे वेंचर्स में इन्वेस्ट करें। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बोलूं, बहुत सारे स्टेट्स में अगर आप रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पे कराते हो तो स्टैंप ड्यूटी में आपको कुछ छूट मिलती है। तो आज की डेट में आप देखेंगे ज्यादातर रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पे होती है। तो इसी तरीके से अगर हम छूट इस सेक्टर में लेके आएंगे, हम इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, हम टैक्स में इंसेंटिव्स देंगे तो महिलाओं को इससे काफी बढ़ावा मिलेगा।
चलिए, एक बड़ी बात है। और कुमार गौरव जी, अगर हम बात करें, क्योंकि बजट आप ठीक है, आप सेक्टर्स में बजट आप राहत देने हैं, सबको उम्मीद है, मैं भी बैठा हूं तो मुझे भी चाहिए भैया टैक्स में छूट मिल जाए, किसान चाहता है मुझे भी छूट मिल जाए, व्यापारी चाहता है मुझे छूट मिल जाए। लेकिन आजकल जो हालात हैं बाकी मुल्कों के, जो हमारे पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, आप देख लीजिए श्रीलंका का क्या हाल हो गया, तो सरकार को वो भी चीज देखनी है कि आर्थिक स्थिति देश की क्या है और आगे हम भविष्य में कहां खड़े होंगे। तो सरकार सौगात देने से पहले उस पर भी कहीं ना कहीं वर्कआउट किया होगा सरकार ने। जी बिल्कुल, सरकार ने उस पर भी वर्कआउट किया होगा। और आप देखेंगे कि हमारी एशियन कंट्रीज में जिस हिसाब से रिसेशन की मतलब अटकलें हैं, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, बट इंडिया इंस्टेड ऑफ रिसेशन हम अग्रसर हैं डेवलपमेंट की तरफ। क्यों? क्योंकि ना आप खुद देखेंगे कि हमारे यहाँ हम और आप आजकल यूपीआई ट्रांजेक्शन्स बहुत कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारे ट्रांजेक्शन्स कैप्चर होते हैं। आप समझिए नवंबर तक 780 करोड़ से अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं भारत में। इसका मतलब कि हर एक छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन कैप्चर होती है, वो टैक्स के दायरे में आती है और कंजम्पशन बढ़ता है। पहले के जमाने में जब हम हाथ से पैसे पे करते थे तब आपको लगता था कि हाँ ये सामान 2000 या 5000 का है, तो हम खर्च करने से पहले 2-4 सेकंड का या 10 सेकंड का समय लेते थे। आज की डेट में इतना सीमलेस फ्लो हो गया है पैसे का कि हम कंजम्पशन हमारी बहुत बढ़ चुकी है। इसकी वजह से आप समझे ये बहुत बूस्ट मिला है कंट्री को, जिससे आपकी इकोनॉमी स्टेबल है। डिस्पाइट ग्लोबली हम बात कर रहे हैं कि 2 बार कोविड का इम्पैक्ट आ गया, रशिया यूक्रेन वॉर है जिससे लॉजिस्टिक सप्लाई में काफी दिक्कतें हुई हैं, बट डिस्पाइट ऑल ऑड्स इंडिया अभी भी हम अग्रसर हैं एक अच्छे डेवलपमेंट रेट की तरफ, जहां पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि 7% हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो डेफिनेटली इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, यूपीआई, इन सब का बहुत बड़ा रोल है। छोटे से छोटे व्यापारी, दुकान, पान, सब कुछ जुड़ा हुआ है आपके यूपीआई से। तो इससे बहुत गवर्नमेंट को बूस्ट मिल रहा है। ठीक बात है। आरके सरन जी हमारे साथ मौजूद है। आरके सरन जी, आप ब्रेक पर ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।